हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से रतन इंडिया पावर के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही हमने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि अब स्टॉक में जिस तरह से बढ़त देखने को मिली है, उसके बाद स्टॉक कहीं न कहीं जाकर के रेजिस्टेंस यानी टारगेट ज़रूर देगा और फिर स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा जिस तरह से 2-3 दिनों से बड़ी तेज़ी के साथ में बड़ी गिरावट भी आ रही है और आपने अगर हमारे वीडियो फॉलो किए होंगे तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी होगा और एक सही समय पर आपको निकलने का मौका भी मिला होगा। तो अब ये वीडियो आपको फिर से एजुकेशन के लिए है। इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए सभी एजुकेशन के लिए। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं और अगर आपने ये वीडियो को पसंद किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने अगर अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले सब्सक्राइब करिएगा, फिर डीमैट अकाउंट ओपन करिएगा। आपने अगर पहले से डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा है दोस्तों तो आप जो है एक और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये रहता है कि इन केस अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम होती है एक अकाउंट में और उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको दूसरे अकाउंट में 50% का अमाउंट रखने पर उसमें आपका जो है लॉस नहीं होगा। ये उसका बेनिफिट होता है दूसरे अकाउंट का। अब यहाँ पर मैं आपको जो लेवल्स दिखाता हूँ उस सभी में आपको अच्छे तरीके से जो है आपको बना करके बताता हूँ दोस्तों, ट्रेंड भी समझाता हूँ। तो आप हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। जिस दिन आपको अच्छा लगे दोस्तों उस दिन भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टॉक में लास्ट टाइम पे ट्रेडिंग क्या रही और मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो क्या ट्रेड करने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा आप सबसे पहले देख सकते हैं कि स्टॉक में जो ट्रेडिंग हुई है उसको आपको ध्यान से देखना है कि क्या हुई है। तो यहाँ पर आज के दिन में 85,000 क्वांटिटी सेल ऑर्डर पे लगी हुई ₹3.50 पर और यहाँ पर 8 करोड़ यानी कि वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो 8 करोड़ वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है, जो बहुत बड़ी बात होती है। इस स्टॉक में अगर 8 करोड़ का वॉल्यूम है तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा कुछ हलचल हो रही है। देखिए यहाँ पर 4 दिनों से लगातार स्टॉक के वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था और स्टॉक में बहुत बहुत ट्रेडिंग की जा रही थी। अब यही चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक अनाउंसमेंट भी आया हुआ है, अगर आपको पता हो तो। यहाँ पर आया हुआ है एनसीडीएस के बारे में, नेशनल सॉरी नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में। जिनको नहीं पता हो, ये एक तरह की फिक्स इनकम होती है दोस्तों और ये जो है मिलने के बाद में इस स्टॉक में और भी बढ़िया जान मिल जाएगी। इसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो ये जो है बोर्ड के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। वी विश टू इन्फॉर्म दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रतन इंडिया पावर लिमिटेड यहाँ पर हैज अप्रूव द एश्योरेंस एंड अलॉटमेंट ऑफ 196,500 के आसपास। इन्होंने सब कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में बात की है। फेस वैल्यू ऑफ 11 इतना पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पर इन्होंने प्रमोटर वगैरह के बारे में भी बात की है, बी ऑफ एंड इट्स कैपेसिटी, इट्स ट्रस्टी ऑफ एबीआरसी ट्रस्ट, सब कुछ दे रखा। अलॉटमेंट ऑफ जो भी आपको पढ़ना है अच्छे से। वैसे न्यूज़ बहुत बढ़िया है, गुड न्यूज़ है दोस्तों स्टॉक के लिए भी। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पुराने लेवल्स हमारे आए थे चार्ट में वो हमें अचीव हो चुके और अब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो कहाँ जाकर के रुकेगा दोस्तों। ये चार्ट आपको जो दिख रहा है इसमें आपको पिछला हाई जो था यहाँ पर था और एक हाई यहाँ पर था। मैंने वीडियो में आपसे कहा था कि स्टॉक इस हाई को जाने के बाद शायद यहाँ से गिर सकता है और वही हुआ दोस्तों। उसके बाद स्टॉक ने ओपनिंग यहाँ पर की, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर गिरावट आई और आज के दिन भी फिर गिरावट आई। तो अब देखिएगा स्टॉक कहाँ पर खड़ा है। अब एक हमारा हाई यहाँ पर है ₹3.43 पर और दूसरा आपका लेवल है यहाँ पर और इस कैंडल के हाई के आसपास ₹3.18 के आसपास। तो 3.18 से लेकर के दोस्तों अगर आप रेंज भी रखना चाहते हैं तो लगभग 3.18 की एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर है और एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। उसके बाद स्टॉक कहाँ जाकर के सपोर्ट लेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को हमारे फॉलो करते रहेगा। मुझे जहाँ तक पता है दोस्तों जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आ रही है 2 से 3 दिनों के अंदर, उसके बेसिस पर स्टॉक या तो इस लेवल पर सपोर्ट लेगा ₹3.16 पर या फिर इस कैंडल के लो के पास में सपोर्ट लेगा जो हमें दिख रहा है यहाँ पर ₹2.84। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्यों दोस्तों। जिस तरह से स्टॉक में 3 बड़ी कैंडल बनी है और 2 रेड कैंडल बनी है तो हो सकता है कि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आ जाए और स्टॉक यहाँ तक आ जाए। तो ये 2-3 लेवल आपके लिए रहेंगे सपोर्ट के और स्टॉक अब रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर चुका है। जैसे यहाँ पर रोज रेड कैंडल बनी, नया लो बना,
रेड कैंडल बनी, नया लो, इस तरह से लो बनता गया और रेड कैंडल यहाँ पर बनना बंद हुई और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो के पास का, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखा जाए तो अप ट्रेंड में, क्योंकि 50 डेज का मूविंग एवरेज और 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। साथ ही 50 डेज के मूविंग एवरेज ने 200 को क्रॉसओवर दे दिया, पर यहाँ पर देखिएगा आरएसआई नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो आरएसआई भी अगर आप सपोर्ट पर काम करेंगे तो आरएसआई के यहाँ पर एक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको इस तरह से दिखाई देगी। मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको लाइन। ये देखिएगा इस तरह से लाइन आपको सपोर्ट के लिए खड़ी नजर आएगी। अगर आरएसआई यहाँ इसके आसपास आती है तो आप चाहे तो यहाँ से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहे जहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बताया कि आप इसको भी देखते रहिएगा। देखिएगा यहाँ पर आरएसआई गिरती हुई नजर आ रही थी और यहाँ पर भी स्टॉक की प्राइस गिरती हुई नजर आ रही थी। तो ये बात होती है दोस्तों, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग टर्म बेसिस के टारगेट, अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो। यहाँ पर आपका एक जो टारगेट दिया था, यहाँ पर ये था हमारा 5 रुपये 30 पैसे के आसपास इस कैंडल का हाई, और यहीं पर लो भी बना हुआ है। ये मेजर टारगेट है, बीच में टारगेट और भी मिलेंगे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। यहाँ पर टारगेट आपका इस कैंडल का लो भी रहेगा, इस कैंडल का लो भी रहेगा, पर हमने ये टारगेट लेकर के मानना है 5 रुपये 20 पैसे के आसपास का। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।